दोस्तों Redmi Note 3 पिछले साल का सबसे ज़्यादा पॉपुलर बजट फ़ोन था और जैसा कि Xiaomi ने क्लेम किया है कि पिछले साल मोर देन 1.75 मिलियन यूनिट सिर्फ और सिर्फ Redmi Note 3 के उन्होंने सेल किए हैं। और जैसा कि अभी 2 दिन पहले Redmi Note का फ्लैश सेल था तो उन्होंने पहले ही फ्लैश सेल में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 2.5 लाख यूनिट सेल किए हैं। तो ऐसे में दोस्तों जब भी हमारे मन में इतने पॉपुलर फ़ोन का नाम आता है और जब भी हम सोचते हैं कि हम Redmi Note 4 खरीदेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे मन में आते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस का आंसर करें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास Redmi Note 4 का यूनिट आ चुका है और हमने ऑलरेडी इसका गेमिंग रिव्यू भी कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं ऐसे 21 क्वेश्चंस के आंसर दूंगा जो हमारे मन में आते हैं जब भी हम Redmi Note 4 खरीदने का सोचते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं GT हिंदी, मेरा नाम है आशीष और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है कि इस फ़ोन में SoC क्या यूज़ हुआ है और इसमें कितना रैम और कितना स्टोरेज मिलता है। तो दोस्तों SoC इस फ़ोन में यूज़ हुआ है Snapdragon 625 जो कि Cortex A53 बेस प्रोसेसर है। उसमें आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है जो कि 2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है और इसमें 14 नैनोमीटर की FinFET टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। अब बात करते हैं हम रैम और स्टोरेज की, तो इसमें 3 वेरिएंट्स मिलते हैं आपको। पहला वेरिएंट होता है आपके 2 GB रैम जिसमें 32 GB की आपको इंटरनल स्टोरेज मिलती है। दूसरा वेरिएंट है 3 GB रैम, वहाँ भी आपको 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। और जो कि तीसरा वेरिएंट है वो है 64 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ, जहाँ पे आपको 4 GB का स्टोरेज मिलता है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है कि क्या Xiaomi ने Snapdragon 650 से Snapdragon 625 में आकर के Redmi Note 3 को Redmi Note 4 में डाउनग्रेड किया है। तो दोस्तों इस बात का सवाल मैं आपको डायरेक्टली तो नहीं दे सकता, मगर यहाँ पे आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो Snapdragon 650 का प्रोसेसर था उसमें 28 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी थी और जो Snapdragon 625 आपको मिल रहा है उसमें 14 नैनोमीटर की FinFET टेक्नोलॉजी है। तो अगर देखा जाए तो 28 के बाद 20 नैनोमीटर भी आया था और उसके बाद 14 नैनोमीटर आया था। तो ये ये जो Snapdragon 625 है ये 650 से 2 जनरेशन आगे है इन टर्म्स ऑफ उसकी जो थ्रेडिंग है। हाँ, आपको बेंचमार्क्स में ज़्यादा अच्छे स्कोर्स मिलेंगे Snapdragon 650 में अभी भी, मगर अगर आप लॉन्ग टर्म यूसेज की बात करें, जैसा कि आपने हमारे गेमिंग रिव्यू में भी देखा कि कोई किसी भी गेम्स में लैग नहीं आए थे और इसके जो टेम्परेचर थे वो भी बहुत कम थे जब आप Redmi Note 3 से कंपेयर करें। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स में डाउनग्रेड है, मगर एक्चुअल परफॉर्मेंस में Redmi Note 4 ज़्यादा अच्छा है, बैटरी लाइफ में भी ज़्यादा अच्छा है। तीसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों कैमरे की तरफ, और यहाँ भी अगर आप नंबर्स पे ध्यान दें तो 16 मेगापिक्सल का जो कैमरा आपको Redmi Note 3 में मिलता है उसके कंपैरिजन में Redmi Note 4 में आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो यहाँ भी कुछ लोग सोचेंगे कि क्या Xiaomi ने डाउनग्रेड किया है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ फिर से कि मेगापिक्सल कभी भी काउंट नहीं देता कि कैमरा कितना अच्छा है। इस फ़ोन में 13 मेगापिक्सल में आपको बिगर पिक्सल्स मिलते हैं और जो आपके Redmi Note 3 के जो पिक्सल्स थे उनके मुकाबले ज़्यादा लाइट कैप्चर करता है। तो दोस्तों यहाँ मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं आपको बस 2-3 फोटोज़ दिखाना चाहता हूँ एक ही चीज़ की जो हमने Redmi Note 3 से भी खींची और Redmi Note 4 से भी खींची है, और आप खुद ही फैसला लगाइए कि क्या ये डाउनग्रेड है या नहीं है। तो चौथा पॉइंट आता है दोस्तों डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में। अगर आप कंपेयर करें कि अगर आप Redmi Note 3 पकड़ रखें एक हाथ में और आप Redmi Note 4 पकड़ रखें एक हाथ में, तो इसके जो एजेस हैं बहुत ज़्यादा अच्छे शैम्फर्ड हैं। इसका 2.5D ग्लास, इसके कारण इसकी जो ग्रिप है वो अच्छी मिलती है आपको। दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो था इसका स्पीकर ग्रिल का प्लेसमेंट। अब Redmi Note 3 में जो स्पीकर्स थे वो आपको फ़ोन के पीछे मिलते थे और अगर आप इसको टेबल के ऊपर रख कर गाने वाने सुनते थे तो मफलिंग हो जाती थी आवाज़ की, मगर Redmi Note 4 में वो स्पीकर्स आपको फ़ोन के नीचे मिलते हैं और इससे जब आप फ़ोन को टेबल पर रख कर के म्यूज़िक सुन रहे हैं तो वहाँ पे साउंड क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। अब पांचवा सवाल है दोस्तों कि आपको कितना फ्री रैम मिलता है जैसे आप फ़ोन को रीबूट करते हैं। तो लगभग आपको, अगर आप 3 GB वाला वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं
तो आपको 1 GB रैम फ्री मिलता है लगभग। और ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखे हैं, कौन से नहीं कर रखे हैं। मगर हाँ, Xiaomi का जो OS है वो थोड़ा हैवी है रैम पे। अब अगला सवाल बिल्ड क्वालिटी के बाद आता है कि इसमें क्या कोई ग्लास प्रोटेक्शन आपको Xiaomi देती है। तो दोस्तों Redmi Note 3 की तरह भी Redmi Note 4 में हमें कुछ नहीं बताया गया कि इसमें किस तरह की ग्लास प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी है। बस ये मान लीजिए कि ये 2.5D का एक टफन ग्लास है जो कि नॉर्मल स्क्रैचेस से प्रोन है। लेकिन फिर भी जैसा कि मैं Redmi Note 3 यूज़र हूँ, मैं आपको ये हिदायत ज़रूर दूंगा कि प्लीज़ और प्लीज़ टेम्पर्ड स्क्रीन गार्ड में इन्वेस्ट करें और बैक कवर भी लगाएं ताकि ये फ़ोन गिरते ही ना टूटे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इस फ़ोन में क्या LED नोटिफिकेशन लाइट है। तो इस फ़ोन में आपको LED नोटिफिकेशन लाइट मिलेगी और वो एक मल्टी कलर्ड लाइट है और जिसको आप दूसरे ऐप्स के ज़रिए भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और आप अपने नोटिफिकेशन में अलग अलग कलर से अलग अलग नोटिफिकेशन को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या मुझे 3 GB रैम 32 GB वाला फ़ोन ख़रीदना चाहिए या 4 GB रैम और 64 GB वाला फ़ोन ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं हो सकता और ये आपके यूसेज पे डिपेंड करता है। अब अगर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्डकोर यूज़र हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, आप उसमें मीडिया फाइल स्टोर करते हैं, गेम्स खेलते हैं और बहुत हेवी यूसेज करते हैं, तो आपके लिए 4 GB रैम और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज सही रहेगा। मगर आप अगर एक कैजुअल यूज़र हैं जिसमें मतलब ज़्यादा इंटरनल स्टोरेज नहीं चाहिए, क्लाउड में आप फ़ोटोज़ और मीडिया बैकअप रखते हैं और आप मल्टीटास्किंग भी इतना नहीं करते अपने फ़ोन में, तो 3 GB रैम विद 32 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज अच्छा ऑप्शन रहेगा। मगर हाँ, 2 GB रैम वाला मैं फ़ोन रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज ऑलरेडी MIUI इतना भारी है और 2 GB रैम थोड़ा कम हो जाएगा आपके डे टू डे टास्क के लिए। अब अगला क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा होगा कि स्टोरेज और रैम छोड़ करके इन तीनों वेरिएंट्स में कोई डिफरेंस है, तो इसको सीधा जवाब है नहीं। कैमरा सेम मिलेगा, बिल्ड क्वालिटी सेम है, बैटरी सेम है और सिर्फ स्टोरेज और रैम का डिफरेंस है और प्राइस का डिफरेंस है। तो दोस्तों अगला सवाल है कि ये फ़ोन कौन से एंड्रॉयड वर्जन पे आता है और इसमें कौन सा MIUI वर्जन मिलता है। तो जैसे ही आप इसको बॉक्स से निकालेंगे तो इसमें आपको एंड्रॉयड मार्शमैलो का सपोर्ट मिलता है जिसमें आपको MIUI 8.1 मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन जो मतलब लोग पूछ सकते हैं इसके बाद कि क्या इसमें एंड्रॉयड न्यूगट मिलता है। तो दोस्तों हमें जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तो हमें बोला गया था कि इसका जो न्यूगट प्रीव्यू है वो बहुत ही जल्द रोल आउट होगा, जो कि बीटा वर्जन में होगा और उसका फाइनल जो स्टेबल रिलीज़ है वो भी थोड़े महीनों बाद जाकर के कंपनी लॉन्च कर देगी। मगर इसके कोई डेट्स या कोई फाइनलाइज्ड डेट अभी तक किसी ने नहीं बताया। दोस्तों अभी भी कुछ सवाल बाकी है Redmi Note 4 को लेकर के, मगर मैं आपको एक खुशी की बात बताना चाहता हूं कि हम हमारे चैनल पे 2 Redmi Note 4 का गिव अवे कर रहे हैं और इसके सारे जो डिटेल्स हैं वो हमने हमारे गेमिंग रिव्यू में दे रखे हैं। तो प्लीज़ हमारे Redmi Note 4 का गेमिंग रिव्यू देखें। आपको गिव अवे में एंटर करने के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां आप जानना चाहेंगे कि क्या Redmi Note 4 में वोल्टी सपोर्ट है। तो दोस्तों 652 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर में आपको वोल्टी के लिए बैंड 3, 5 और 40 तीनों मिलता है। तो इसमें आपको वोल्टी सपोर्ट तो मिलता ही मिलता है और इसका जो वोल्टी सपोर्ट है वो Redmi Note 3 के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है। तो अगला सवाल शायद आपके मन में आ रहा होगा कि 32 GB और 64 GB जो इंटरनल स्टोरेज में उसमें आपको फ्री स्पेस कितना मिलता है जैसे ही फ़ोन का फर्स्ट बूट करते हैं। तो 32 GB वाले वेरिएंट में आपको लगभग 22 से 23 GB आपको फ्री स्टोरेज मिल जाता है और जो 64 GB का जो स्टोरेज ऑप्शन है वहाँ पे आपको 53 GB का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इस फ़ोन में एक्सपैंडेबल स्टोरेज सपोर्ट भी है और आप इसमें 128 GB तक का कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपको डुअल सिम नहीं बल्कि एक ही सिम कार्ड से काम चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों Redmi Note 3 के कंपैरिजन में एक और सवाल जो यूज़र्स के मन में आता है कि क्या Redmi Note 3 की तरह ही Redmi Note 4 में कैपेसिटिव टच बटन्स बैकलिट हैं या नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों सीधा स्ट्रेट आंसर ये है कि Redmi Note 4 में आपको बैकलिट कैपेसिटिव टच बटन्स मिलते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों कि क्या इस फ़ोन में OTG सपोर्ट है। तो जी हाँ, यहाँ पे आपको माइक्रो USB पोर्ट से OTG सपोर्ट मिल जाता है, इसमें USB Type-C का ऑप्शन नहीं है। अगला सवाल दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी पे है कि क्या ये जो बैक पैनल है वो यूनी मेटल है।
तो दोस्तों आपको जो बीच का जो पोर्शन है वो मेटल है, मगर आपको जो टॉप एंड बॉटम का जो पोर्शन है वो प्लास्टिक फिनिश का है। मगर ये ऐसा लगता नहीं है और ये एक सीमलेस लगता है कि ये पूरा मेटल है, और इनकी जो एंटीना लाइन्स है वो इस पोर्शन को बाइफरकेट करती हैं। अब अगला सवाल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस फ़ोन में कितने सेंसर्स हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट सेंसर्स हैं। तो यहाँ Redmi Note 4 में आपको सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स मिल जाएंगे, जैसे जायरोस्कोप है, एक्सेलेरोमीटर हो गया, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, और इसमें आपको VR, क्योंकि इसमें जायरोस्कोप है तो आपको VR सपोर्ट में मिल जाता है। मगर NFC जो मतलब मैं तो यूज़ करता भी नहीं हूँ, पता नहीं लोग कितने यूज़ करते हैं, मगर इस फ़ोन में आपको NFC सपोर्ट नहीं मिलता है। तो दोस्तों अगले 2 सवाल हार्डवेयर रिलेटेड हैं जो हमारे मन में आते हैं कि क्या इस फ़ोन में Redmi Note 3 की तरह इंफ्रारेड सेंसर है और क्या इसमें एक्सपैंडेबल स्टोरेज है। तो Redmi Note 4 में भी आपको इंफ्रारेड सेंसर मिल जाता है, जिससे आप अपने टीवी, अपने म्यूज़िक सिस्टम और अपने AC को कंट्रोल कर सकते हैं। और हाइब्रिड सिम कार्ड से आपको एक्सपैंडेबल स्टोरेज भी मिल जाएगा, जिसमें आप मैक्सिमम 128 GB की मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है कि इस फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है। तो Redmi Note 3 के कंपैरिजन में Redmi Note 4 जो कि Snapdragon 625 में, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है और लॉन्गर रन में ये फ़ोन इतना हीट नहीं होता है। और वैसे हमने इसका एक पूरा गेमिंग रिव्यू कर रखा है, तो आप ऊपर दिए गए कार्ड में क्लिक करके Redmi Note 4 का गेमिंग रिव्यू भी देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनल सवाल जो शायद आपके मन में आ रहा होगा कि 4100 mAh की बैटरी इस डिवाइस में है, तो क्या इस फ़ोन में क्विक चार्ज सपोर्ट है और इसका जो बिल्ट इन अडेप्टर है उसका पावर आउटपुट क्या है। तो दोस्तों इस Redmi Note 4 में जो आपको बॉक्स चार्जर मिलता है वो 5 वोल्ट एट 2 एम्पेयर होता है, तो ये फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। और इस फ़ोन में क्विक चार्ज सपोर्ट भी नहीं दिया गया है। तो अभी तक तो मैंने पूरा टेस्ट नहीं किया है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करें तो 2 से ढाई घंटे ज़रूर लगेंगे आपको इस फ़ोन को 100% चार्ज करने के लिए 0% से। तो दोस्तों ये थे Redmi Note 4 से रिलेटेड 21 FAQs, और अगर आपके मन में कोई भी दूसरे सवाल आ रहे हैं Redmi Note 4 को लेकर के, तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल दीजिए, हम इसको अपने फुल रिव्यू में आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि हम 2 Redmi Note 4 का गिव अवे कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे Redmi Note 4 के गेमिंग रिव्यू को ज़रूर देखिए और इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए अलविदा।